यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के 2025-26 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -12.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -17.5%। एक्सपेंसेस -3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -15% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -30% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -43.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -2.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -8% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -17% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -42% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -11% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -33.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -14% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -27.5% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -36.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -47.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 21.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 21.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -60% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -43% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -60% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 43.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -6.5% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -30% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। पिछले 3 सालों से सेल्स गिरती जा रही है, जो बड़े मार्केट चैलेंजेस को दर्शाता है जिन पर स्ट्रेटेजिक ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -33% घाट गए हैं और पिछले 4 सालों में -35.5% की कमी आई है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 123% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -20% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 30% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -21.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -81% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -88.5% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं जो कि तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DII ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 4 दिसंबर 2025 को जयदेव मुकुंद मोदी ने 14 लाख शेयर्स खरीद लिए 68.46 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.6 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।
स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।